मेरा कहना है भाई साहब, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम तो फकीर हैं, थैला लेके चल जाएंगे। अरे भाई अपना थैला तो खाली है ही है, भरा ना भरा आगे को देखेंगे चीज़ के। कम से कम हमारे देश की जो विरासत थी, जो नवरत्न थे, हमारे जो उद्योग थे, सरकारी फैक्ट्रियाँ थी, उन्होंने तो ना बेचते। अभी आप कह रहे थे कि साहब किसान आंदोलन को ये धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं कि कितने दिन किसान टिकेगा। तो एक चीज़ आज मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि हमें खाने के लिए अन्न की ज़रूरत है और वो हमें कहीं से लाना नहीं, क्योंकि हम खुद अन्नदाता हैं। इतना अनाज हमारे पास में उपस्थित है। अगर ये 2 साल 4 साल भी यहाँ अनशन पर में बैठा के रखें, खुशी नहीं है, मजबूरी है जिस वजह से हम यहाँ बैठे हुए हैं। क्योंकि आज तक का इतिहास रहा, कोई भी सरकार किसान को संसद में नहीं देखना चाहती, सड़क पर देखना चाहती है। तो सीधी सी बात है, अगर इनका उद्देश्य ये है कि किसान सड़क पर बैठे तो हम सड़क पर बैठेंगे। अब सरकार अपना बिल वापस ले लेगी तो हम घर चले जाएंगे। अब इन्होंने कृषि कानून लागू किए, इन्होंने कह दिया कि साहब हमने किसान को आज़ाद कर दिया, कहीं भी ले जाके फसल बेच लो। अरे भाई, हमारे उत्तर प्रदेश में इन्होंने 1870 रुपये धान का MSP निकाला और 800 पे 1000 रुपये में खरीद करनी शुरू कर दी इन्होंने। तो MSP की इनकी वैल्यू क्या रह गई? फिर उसे लिखित में कानून बनाने को तैयार नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि साहब हमने फ्री कर दिया, जहाँ बिकता हो वहाँ बेच लो, जहाँ रेट अच्छा मिले। हमारे यहाँ 800 रुपये रेट चल गया। किसी किसान ने बेचारे ने 3 बीघा धान लगा लिया, 9 कुंटल उसका धान हो गया। हिमाचल में मिल गया 1500 का रेट, एक उदाहरण बता रहा हूँ मैं। तो वो अपने 9 कुंटल धान को यहाँ से लेकर कहाँ बेचने जाएगा भाई? उसे तो अपनी जो क्षेत्र की नज़दीकी मंडी है उससे मतलब है। अब इन्होंने खाद्यान्न आपूर्ति भंडारण वस्तुओं का जो है इसको कानून में बदल दिया कि कोई भी बनिया या उद्योगपति चाहे तो खाद्यान्न आपूर्ति की जो वस्तु उनका भंडारण कर सकता है। अब भंडारण कौन करेगा? बनिए करेंगे, उद्योगपति करेंगे। भाई हमारे पास तो इस देश के अंदर 90% किसान ऐसा है जिसके पास मील में रखने के लिए पैसे नहीं होते। हम इस बात से सहमत हैं। तो भंडारण कौन करेगा? जिसके पास पैसा होगा। तो भंडारण कौन करेगा? जिसके पास गोदाम होंगे। भंडारण करना तो बस किया नहीं, तो सीधी ये जीत तो इनकी हो गई कि भंडारण तो वही लोग करेंगे। अब इनका कहना, जैसा आप कह रहे थे कि अपने फसल को कहीं भी बेच दें, तो जो सहारनपुर में पैदा करेगा फसल को, मान लिया रेट 20 रुपये है, अब वो बेचारे का वहाँ बिकेगा नहीं, क्योंकि मंडियाँ तो खत्म हो गई, व्यापारी वहाँ का खत्म हो गए, आड़ती खत्म हो गए। जब उसकी फसल नहीं खरीदेगा वो आदमी जिसने उसके कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है, वो खरीदेगा नहीं, क्योंकि वो कह देगा मेरे पास तो पहले ऑलरेडी पड़ा। अपनी फसल बेचने सपोज वो दिल्ली आता है, तो जो चार्ज दिल्ली के लगेंगे 20 रुपये की बजाय 25 रुपये या 22 रुपये बेचेगा, कॉस्टिंग आएगी, तो ऐसे में बिकेगी नहीं, तो हार तक क्या कहेगा, घुटने टेकेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? क्या कहेंगे, क्या किसान की ज़मीन जाएगी? भाई साहब, किसान तो आज भी सरकार का कर्जदार है। हम गन्ना किसान हैं, हमने गन्ना डाल दिया, साल भर तक पेमेंट आया नहीं, हमने बैंक से ले लिया कृषि कार्ड, उसने ब्याज बढ़ाना शुरू कर दिया। हमारा फसल का भी दाम नहीं आया, वो ब्याज बढ़ा रहा। भाई हम कहाँ से देंगे? इन्होंने वादा करा था कि 14 दिन में 16 दिन में पेमेंट करा देंगे, साल भर में पेमेंट नहीं हो रही है अभी। नहीं, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे। कहा था भाई किसानों का कर्जा माफ़ हो जाएगा, तो क्या किसी का कर्जा माफ़ हुआ है? नहीं भाई साहब, किसी का कर्ज माफ़ नहीं हुआ। और दूसरी चीज़, ये कह रहे हैं कर्ज माफ़ करने की बात, हम कह रहे हैं किसान को स्वाभिमान के साथ जीने की बात। हम किसान को स्वाभिमान के, आत्मसम्मान के साथ जीने की बात करते हैं। ये कर्ज माफ़ी की बात करें, भाई क्या लालच दे रहे हैं? इनके तो जितने भी हथकंडे, जितने भी फंडे थे वो सारे देख लिए। बस ये कि पहले जो सरकार थी उससे किसान नाराज थे, तो सोचा कि भाई ये ऊंची बात कर रहे थे, इस बार ही ना देख लें। इन्होंने स्थिति, अभी एक बात बताओ आप, कोरोना काल में ऐसी भाई क्या इमरजेंसी आई कि इन्होंने अध्यादेश लागू कर दिया, किसान बिल पास कर दिए। ये अध्यादेश लागू किया। अगर किसान के पक्ष की ये बात कर रहे थे कि हमने किसान के, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला है, बहुत अच्छी बात। इस बात को हर कोई नहीं समझता कि जो कोरोना काल रहा, जो लॉकडाउन रहा, लॉक भी हो गया, डाउन भी हो गया देश का, आपका कहना है कि उस दौरान ये सारी फ्रेमिंग तैयार करेगी, सारा फ्रेम तैयार करा गया, उस दौरान सारी फ्रेमिंग तैयार करी गई और संसद में डायरेक्ट अध्यादेश लाके पास कर दिया। संसद में पक्ष विपक्ष को बैठा के कोई चर्चा नहीं हुई। किसान के पक्ष की बात कर रहे थे तो किसान प्रतिनिधियों से बैठ के इस पर चर्चा करते, कोई चर्चा नहीं हुई। अब किसान साहब धरने के लिए निकला तो कह दिया कि साहब धारा 144 लागू है, धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। अरे भाई सीधी सी बात है, अन्नदाताओं को फांसी दे दो, फिर हम भी देख लेंगे ये कहाँ से जी लेंगे। हम तो जब माने ये AC में और हीटरों में बैठ कर रोटी खाना छोड़ दें, फैक्ट्रियों के पूंजीपतियों की बिजली से, हीटर AC से काम चला लें, तब हम मान जाएंगे कि हाँ भाई देश ये लोग चला सकते हैं। भाई रोटी कोई भी फैक्ट्री बना के दिखा दो, मुझे अन्न की तो जरूरत पड़ेगी। अब ये हमारे लिए कानून बनाते हैं, अभी हीटर में बैठ के बना रहे हैं, सर्दियों में AC में बैठ के बनाएंगे। इन्हें हम 12 घंटे का चैलेंज दे रहे हैं, जनवरी के महीने में हमारे खेत में खड़े होकर पानी दे लो गेहूं की फसल में। जो कानून ये बनाएंगे हम मान लेंगे। गर्मियों के टाइम में, जून के महीने में
12 घंटे दिन में खड़े होकर हमारे गन्ने में सिंचाई कर लो, जो ये कानून बनाएंगे हम मान लेंगे। किसान की साहब धान की फसल आई, पराली में अगर उसने थोड़ी सी आग लगा दी सफाई करने के लिए तो कह देंगे प्रदूषण हो गया, हम सैटेलाइट से नजर रख रहे हैं। जब उसकी फसल ओले से बारिश से बर्बाद हुई तब वो सैटेलाइट कहाँ गया भाई? ये जो फैक्ट्रियाँ चल रही हैं जितनी ऐसी इनके यहाँ उसमें लग रही हैं, घरों में बिल्डिंगों में इनके, क्या इनसे कोई प्रदूषण नहीं है? भाई साहब जिस टाइम हम दिल्ली के अंदर एंटर हुए ना, गाजियाबाद से पीछे स्थिति ये हो गई कि आँख खोलना भारी हो गया था ट्रैक्टर चला के। हम रात दिन धूल में रहने वाले आदमी हैं, लेकिन इस तरह का प्रदूषण हमारे क्षेत्र में भी नहीं है। और जरा सा अगर वो सफाई के नाम पर कहीं को आग लगा दे तो उसके खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं। ये स्थिति सरकार की आज की। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबूजी आपका नाम जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बसंत सिंह है, लखीमपुर से हम आए हुए हैं जी। हम तो एक ही बात जानते हैं कि ये यहाँ का रोना रो रहे हैं, ये बिहार का हाल देख लें। 650 रुपये में धान बिक रहा है, काश्तकार ख़त्म हो गया वहाँ का। पंजाब नौकरी कर रहा, कोई बॉम्बे में कर रहा, कोई दिल्ली में कर रहा, और सबको छोड़ दें बिहार को ही देखने के लिए को। ये कहते ना हमने फ्री कर दिया, सब कहीं जितना मर्जी बेचो जाके, अच्छा रेट लो। जितना झूठा ये प्रधानमंत्री अभी तक अपनी जिंदगी में हमने देखा नहीं और ना देखेंगे। मैं टीवी पे डिबेट देख रहा था, नाम तो नहीं लूंगा। जनता दल यू के एक नेता हैं जो बिहार का बड़ा पक्ष कर रहे थे कि बिहार आके देखो, बिहार का जो किसान है बड़ा खुशहाल है, बहुत ज़्यादा खुशहाल है। वो भैया ऐसी बात है, वो बीजेपी के आदमी होते हैं, वो ही कहते हैं, दूसरा कोई आदमी नहीं कहता। वो तो मर रहे हैं हम लोग ट्रांसपोर्टर लाइन के आदमी। हम लोगों का हाल देखो ना, वहाँ जाके क्या हाल वहाँ हो रहा जनता का। 650 में जितना मर्जी धान खरीद लो, 650 रुपया ज़्यादा खर्चा आ रहा है। मंडियाँ खत्म कर दी, सबको खत्म कर दिया। बहुत अच्छी बात है।